ओम। चले अध्यात्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु उद्देश्यपूर्ण है। संसार में कोई भी चीज बिना प्रयोजन के नहीं बनी है। मनुष्य परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है, अतः इसका भी कोई विशेष लक्ष्य होना चाहिए। केवल नर्तन धारण कर लेना ही मानव जीवन की सार्थकता और सफलता नहीं है। इसी संदर्भ में कवि ने ठीक ही कहा है, रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। बहुत से लोग जीते हैं, मगर उन्हें जीवन के महत्व और उद्देश्य का बोध ही नहीं है। संसार में हम क्यों आते जाते हैं? इतनी ऊंची मानव पदवी क्यों मिली है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आइए सुनते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य। हीरा जन्म जो तुझको मिला है वो गंवाने के काबिल नहीं है। तेरी हर श्वास अनमोल हीरा यूं लुटाने के काबिल नहीं है। कितनी सुंदर बात कही है इन पंक्तियों में, क्योंकि मानव योनि ही ऐसी है जिसमें रहता हुआ जीव इस लोक और परलोक दोनों को सिद्ध कर सकता है। यही वो योनि है जिसमें जीव मुक्ति पाने का अधिकारी बनता है, जबकि दूसरी योनियों में जीव सामान्य बुद्धि से केवल कर्म फल भोगता है। वेद, दर्शन, उपनिषद जैसे धर्म ग्रंथ तथा भारतीय संस्कृति मानव जीवन के उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं। इसी कारण प्रतिदिन संध्या में हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर दयानिधे, भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धि भरवे नः। अर्थात, हे ईश्वर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की हमें शीघ्र प्राप्ति हो। इन्हीं चारों के द्वारा जीवन पूर्णता को प्राप्त करता है। जीवात्मा का चरम लक्ष्य प्रभु सानिध्य और मोक्ष पाना है। ये मानव शरीर आत्मदर्शन और परमात्म दर्शन के लिए मिला है। मानव के हृदय मंदिर में ही प्रभु के आनंद की अनुभूति होती है। मुक्ति का द्वार इसी मानव योनि में खुलता है। यदि मानव जीवन पाकर भी अपने को और परमात्मा को नहीं जाना, तो इससे बढ़कर महाविनाश और हानि और कुछ नहीं है। आम आदमी को जीवन के लक्ष्य का बोध ही नहीं है। इनके लिए तो कमाया, खाया, पिया और सो गए। सवेरे उठे और काम धंधों में चल पड़े। पशुओं के समान आहार, निद्रा, भय में ही अमूल्य जीवन गुजार दिया। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए नर्तन का उद्देश्य न केवल विलास है, जीवन को सुंदर और उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने में ही जीवन का महत्व और उपयोगिता है। अधिकांश लोगों को यह मालूम ही नहीं है कि यह हीरा जन्म किस लिए मिला है, इसका क्या उद्देश्य है, कहां से आए हैं, कहां जाना है, क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, कैसे दुनिया में जीना है, कैसे मानव चोले को बेदाग बनाए रखें, कैसे सुख शांति, प्रसन्नता और निरोगता से जीवन यात्रा पूर्ण करें और अपने कर्तव्य कर्म करते हुए प्रभु सानिध्य को प्राप्त करें, कैसे मोक्ष तक पहुंचें। ये जीवन बड़ी तेजी से बातों ही बातों में बीता जा रहा है। जो जीवन का सार तत्व आत्मा और परमात्मा है, उनकी कोई चिंता नहीं है। हम संसारी लोग शरीर से प्यार करते हैं, आत्मा से कोई प्यार नहीं करता है। शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु आत्मा की
ना सोचते और ना उसके लिए कुछ करते हैं। प्रातः से सायं तक भाग दौड़, काम काज, धन संग्रह शरीर के लिए ही तो हो रहा है। आत्मा और परमात्मा के लिए तो 2 घड़ी तक नहीं निकाल पा रहे हैं। आत्मा के संयोग से ही शरीर में चेतनता और पवित्रता है। इस संयोग के न रहने पर शरीर में बदबू और विकृति आने लगती है। आत्मा की सत्ता का बोध तब होता है जब मृत शरीर भूमि पर पड़ा रह जाता है और उसे घर से निकालने की शीघ्रता की जाती है। आत्मा ही शरीर को गति देता है। आत्मा से शरीर का महत्व, आकर्षण और मूल्य है। आत्मा ही शरीर का असली राजा और स्वामी है। आज संसार में जितनी भी उन्नति एवं प्रगति नजर आ रही है, वो सारी भौतिक तथा बहिर्जगत से संबंध रखती है। अंतर जगत में कुछ नहीं हो पा रहा है। मानसिक, बौद्धिक तथा आत्मिक उन्नति से ही सच्चे अर्थ में इंसान बनता है। हर वस्तु अपने केंद्र की ओर जा रही है, जिसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है, यदि आप मिट्टी का ढेला ऊपर फेंकें तो वो नीचे आ जाता है, क्योंकि मिट्टी का केंद्र पृथ्वी है। अग्नि की ज्वाला ऊपर की ओर जा रही है, क्योंकि उसका केंद्र सूर्य है। समस्त नदियां सागर की ओर तेजी से दौड़ी जा रही हैं, क्योंकि समुद्र उनका आधार है। ऐसे ही जीवात्मा का प्राप्य परमात्मा है। न जाने कब से जीव अपने प्यारे प्रभु से अलग हुआ है और अनेक योनियों में इसने अनेक बार गर्भवास किया है। जन्म मरण के कारण आवागमन के चक्रों में ही जीव घूम रहा है। बार बार जन्म लेना, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना, फिर आना और दुनिया बनाना, फिर चले जाना, यही क्रम लगातार चल रहा है। जब तक जीवात्मा परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक वो जन्म और मृत्यु के चक्र और भटकन से छूट नहीं पाएगा। इस चक्र से मानव जीवन ही एकमात्र छूटने का साधन है। इसी मानव जीवन में सत्य ज्ञान, आत्मबोध और परमात्म बोध होता है। सारी उपनिषदें पुकार पुकार कर कह रही हैं, आत्मानम विद्धि, शरीर के साथ आत्मा को भी जानो। बिना आत्मज्ञान के जीवन अधूरा और नीरस है। आत्मज्ञान से ही सच्चा परमात्म ज्ञान होगा। आत्मज्ञान से सांसारिक दुख, इच्छाएं और वासनाएं छूटेंगी। आत्मा का भोजन सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, ज्ञान और भक्ति है। आत्मा को प्रभु के सानिध्य में जो सुख, शांति, संतोष, प्रसन्नता तथा आनंद प्राप्त होगा, वो जीवात्मा को भौतिक वस्तुओं के भोग और विषय वासनाओं से प्राप्त हो ही नहीं सकता। दुनिया की किसी भी प्रिय, सुंदर, कीमती और आकर्षक वस्तु में वो क्षमता और शक्ति नहीं है जो आत्मा को स्थायी आनंद प्राप्त करा सके। संसारी व्यक्ति आनंद को सांसारिक चीजों में ढूंढ रहा है और यही उसकी भूल, मृग तृष्णा और अज्ञानता है। भौतिक साधनों में सच्चा स्थायी आनंद नहीं है। आनंद हमारे अंदर है और हम उसे बाहर खोज रहे हैं। इंद्रियों के क्षणिक सुखों को हम भ्रांतिवश आनंद समझ रहे हैं। ये भूल और धोखा है। सारी दुनिया इसी भ्रम और अज्ञानता में भटक रही है। आनंद तो केवल मात्र आनंद स्वरूप परमेश्वर के पास ही है। देर सबेर हर मनुष्य को सच्चे आनंद की प्राप्ति के लिए प्रभु की शरण में जाना ही होगा। यही एक रास्ता है और यही
हमारे जीवन का लक्ष्य। ओम शांति शांति शांति।